आखिर क्यों और कैसे किया रावण ने सीता हरण? क्या आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। नलकुबेर ने रावण को दिया था श्राप, बावजूद इसके रावण ने रंभा के साथ दुराचार किया। जब यह बात नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि अगर उसने किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श भी किया तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी श्राप की वजह से रावण माता सीता को हाथ नहीं लगाया पाया था। जहां एक प्रसंग के अनुसार मिथिला नरेश जनक ने धरती से प्राप्त सीता को अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया और स्वयंवर के जरिए वह श्रीराम की अर्धांगिनी बनी। वहीं अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है। मां सीता ने कुल 11 महीने गुजारे थे। जहां सीता मां कैद थी वहां अशोक का एक विशाल पेड़ था। श्रीलंका में आज भी वह जगह मौजूद है जिसके बारे में मान्यता है कि मां सीता यहां नहाया करती थी। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूरपखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूरपखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। भगवान राम माता सीता को यह बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि उनकी प्रजा उनके बारे में ऐसी अपमानजनक राय रखती है। यह माता सीता ही थी जिन्होंने राजा को इतनी परेशानी में डालने वाली बात का पता लगाने के लिए अपने गुप्तचरों को राज्य में भेजा और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने राज्य लेने का फैसला किया। भगवान श्री राम कैसे हुई श्री राम की मृत्यु? ने युद्ध के दौरान लंका में कुल 111 दिन बिताए थे। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वे धरती से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र फेंक दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुण ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। अयोध्या नरेश दशरथ की 3 पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में से कौशल्या ने श्री राम को जन्म देने से पहले एक पुत्री को जन्म दिया था जिसका नाम शांता था। वह अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या थी। इसके अलावा वह वेद कला तथा शिल्प में पारंगत थी। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राक्षस राजा रावण ने माता सीता को लंका में अपने महल में स्थित अशोक वाटिका में एक बंदी के रूप में रखा था। उन्होंने सीता का अपहरण किया जो भगवान राम की पत्नी थी, जबकि वह अपने पति और बहनोई लक्ष्मण के साथ वनवास में थी। प्रभु श्रीराम की एक ही पत्नी और रानी थी, वह माता सीता थी। वहीं माता सीता की पवित्रता, उनके आदर्श पत्नी होने के कई उदाहरण रामचरितमानस में देखने को मिलता है। माता सीता एक राजकुमारी थी, लेकिन अपने पति श्रीराम के वनवास जाने पर वह उनके साथ 14 साल तक जंगलों में रहने को तैयार हो गई। रामायण में इस प्रसंग का वर्णन भी मिलता है कि सीता माता भूमि माता की बेटी थी और जब सीता अयोध्या वापस लौटी तो अपने जीवन के दुखांत बताते बताते देवी सीता रो पड़ी और धरती में समा गई। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान राम के साथ 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। हालांकि माता सीता के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसके अनुसार कहा जा है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, जबकि कहीं कहीं इस बात का जिक्र भी मिलता है कि माता सीता लंकापति रावण की पुत्री थी। रावण एक भक्त था और उसने जो भी शक्तियां प्राप्त की थी वह सब तपस्या से की थी, ना कि तांत्रिक साधना से। यदि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था तो वह शिव धनुष को सीता के स्वयंवर में क्यों नहीं हिला पाया? ऐसा इसलिए हुआ कि रावण शिव धनुष को प्रणाम करके हट गया था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोस में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।